राजेश प्रसाद गुप्ता। मैं CSF का PST टेस्ट देखकर, मतलब फिजिकल टेस्ट जो आज हुआ वो देखकर अभी 7 बज गया है। तो मैं 7 बजे घर साढ़े 7 मम्मी बता रही 7:30 हो गया है। तो 7:30 बजे मैं घर पहुंची और बस अभी थोड़ा सा चेंज वेंज करके मैंने सोचा कि वीडियोस में कुछ बता दूं। तो पहले तो मैं सुबह में गई थी वही 5 बजे में, क्योंकि मेरे घर से पास था। तो ये कोलकाता कंटापुरम ग्राउंड जो था वहीं पे मेरा PST पड़ा था। तो मैं सुबह 5 बजे निकली थी और उसके बाद मैं जब गई तो वहाँ पे मैं जैसे गई तो वहीं तुरंत ही हम लोग को अंदर में ले लिया। 6:30 का टाइमिंग दिया था, पर उसके पहले ही हमें, जैसे मैंने हम लोग पहुँचे वैसे ही गेट में हमें डाल लिया। उसके बाद से एडमिट कार्ड लिया और उसके पहले चेस्ट नंबर देता है, तो हमें एक चेस्ट नंबर दिया था। उसके बाद हम लोग लाइनिंग में खड़े थे। उसके बाद हम लोग एडमिट कार्ड लेकर वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक सर है, वो 4 डिजिट का नंबर देते हैं हमें। वो देने के बाद हम लोग फिर आगे की तरफ बैठते हैं। उसके बाद हमें एक फॉर्म मिलता है, उससे वो फॉर्म में वीडियो में डाल दूँगी कैसा फॉर्म होता है, मतलब बता दे रही हूँ। अभी तो मैं फ़ोटोज़ नहीं ली हूँ क्योंकि वहाँ पे फ़ोन जो फ़ोटोज़ है वो अलाउ नहीं होता है। वो एक फॉर्म देते हैं, उसे हमें फिलअप करना होता है। उस फॉर्म में हमें लिखना होता है रोल नंबर, और उसमें रोल नंबर रहता है, नाम रहता है, घर पता एड्रेस पूरा देना पड़ता है, फुल नेम देना पड़ता है, और आपका कोई मार्क या फिर कुछ भी आइडेंटिटी मार्क होना चाहिए, वो कंपलसरी है। मैंने नहीं दिया था, मैंने बोला कि मेरा तो कोई मार्क्स ही नहीं है। पर जब मैं एक ऑफिसर के पास जो अपना लेके गई तो वो मतलब बोले कि नहीं ये कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने ढूंढा, फिर कहीं अपना ढूंढ के दिया कि चलो दो देना पड़ेगा। तो आप 2 ऐसे मार्क्स देख लीजिएगा आपके चेहरे पे, हाथ पैर में, वो देना पड़ेगा। और वो देने के बाद से और फिर पता ईमेल आईडी आप याद कर लीजिएगा, वो भी देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, और कुछ क्रिमिनल वर्णन का जो आपका कोई केस वेस नहीं ना है वो सब उसमें नो यस करना पड़ेगा, ये रहता है। और साथ में कुछ और भी रहता है, जैसे कि उसमें दिया रहेगा 10 और अपना जो क्वालिफिकेशन है वो भी उस फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो फॉर्म का डिटेल्स ये रहेगा, जो आपको समझ नहीं आएगा वो आप भरिएगा मत, वो वहाँ पे पूछ लीजिएगा। वहाँ पे ऑफिसर सब बता देते हैं कि हाँ ये भरना है, ये मैडम भी रहती हैं वहाँ पे। तो कोई डरने की बात नहीं है कि फॉर्म अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। वैसे हमें तो बोला गया था छोड़ दो, तो हमें तो सब समझ आया था, जो नहीं समझ आया तो वो पूछ ली तो मैंने हो गया। बस ये एक फॉर्म उस समय दिया था, जब आप एंट्री करते हो उसी समय एक फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए। उसके बाद से फिलअप होने के बाद आपको हाइट के लिए एक 155 का एक मतलब लकड़ी की तरह बना रहेगा। अगर पहले हम उसके मतलब उसमें से गुजरते हैं, अगर उसमें से जो सेलेक्ट हो गया वो एक तरफ होता है, और जो रिजेक्ट हो जाता है उससे नीचे रहता है उसे एक तरफ कर दिया जाता है। होने के बाद हम लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर एक मैडम जो रहती हैं वो आपका रियल में जो जैसे मापा जाता है वो मापेंगी आपका घुटने की तरफ, घुटने नो वो जो क्या उसको, तो एड़ी को नीचे कर देंगी और ऊपर वाला उंगली को उठा देती हैं और पूरा नापेंगी। उसके बाद हाइट नापने के बाद आपका वेट नापा जाएगा। वेट नापने के बाद आपको वहाँ से अगर आप मतलब उसके अकॉर्डिंग हो तो आपको एक तरफ रखा जाएगा, और जो उसमें से रिजेक्ट हो जाते हैं उसको अलग रख दिया जाता है। उसके बाद वेट नापने के बाद आपको, अब अगर आप उसमें से पास हो गए तो आपका हाथों में, मेरा अभी भी है आप देख सकते हैं, ये देखिए PS पास, ठीक है। तो PS लिख दिया जाता है, आप पास हो गई हैं। ये मेरा अभी भी आप देख सकते हैं, मेरा लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये देखिए PS ये वहीं पे लिख दिया। जब आपका वेट होगा ना, और पहले हाइट और वेट जहाँ पे होगा वहाँ पे तुरंत लिख देगा PS, मतलब आप पास हो गई हैं उसमें। और जब तक ये नहीं लिखा समझ जाइए डाउट है। अगर ये लिख दिया PS अपने हाथों पे तो समझ जाइए कि आप पास हो गई हैं। तो मेरा है, तो मैं पास हो गई वहाँ से। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले हम लोग लाइन लगाए। उसके बाद पहले हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए हम लोग जाते हैं। तो हम लोग लाइन से जाएंगे, वहाँ पे आपको फ़ोटो लेगा, और ये देखिए मेरा थंब भी लिया था। और ये देखिए जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा तो ये देखिए B लिख देगा, मेरा B लिखा हुआ है। बायोमेट्रिक भी हो जाएगा, उस सब चीज़ का लिखते हाथ में लिख दे रहा था। तो देखिए B मेरा लिखा हुआ है, बायोमेट्रिक हो गया मेरा।
फ़ोटो लिया, फिंगर का जो थंब लिया, ये होने के बाद फिर आपको एक सर के पास जाना पड़े, वहाँ पे फिर एक आपको फॉर्म मिलेगा। वो वहाँ पे फॉर्म आपको जो मिलेगा, वहाँ पे आपको नाम वगैरह लिखना है, राम, रोल नंबर। मैट्रिक पर जो फॉर्म दिया जाता है उसमें भी बस रोल नंबर और नाम और फादर नेम तो रहेगा ही, बर्थ डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा। और संग में ना वो हाँ सिग्नेचर 3 रहेगा, उसमें 3 सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। 3 सिग्नेचर करने के बाद उसमें आपको, उसमें भी जो मार्क मैं जो पहले मैंने बताया कि मार्क जो रहेगा वो उसमें भी देना पड़ेगा, 2 मार्क देना पड़ेगा, कंपलसरी है। मैंने नहीं दिया था तो मैं बताई नहीं कि मैं फिर से दी, कहीं से ढूंढ के कुछ भी एक दी, 2 दी, तो मैंने 2 मार्क मैंने फिर से दिया उस फॉर्म पे भी। उसके बाद आपको अपना अंगूठा का छाप देना पड़ेगा, 3 छाप देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पीछे पेज पर लेटिएगा तो आपको वहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा, और साथ में वहाँ पे डेट लिखने के बाद आपको हेड राइटिंग ऊपर में लिखा रहेगा, उसमें हमें तो बोला गया था आई लव माई इंडिया लिखने के लिए, तो 2 बार आई लव माई इंडिया मैंने लिखा था। वो आप जैसे आप राइटिंग लिखते हो उस राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, और सब जो फॉर्म रहेगा वो आपको कैपिटल लेटर में भरना पड़ेगा, लेकिन जो वो आपको आई लव माई इंडिया जो है राइटिंग ऊपर में लिखा, उसमें लिखने का आप जैसे आप लिखते हैं उस तरह लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में आपको फिर एक स्टैम्प देना पड़ेगा वहाँ पे भी, और उसके बाद फिर 2 साइन और रहेगा, उसके बगल में ही 2 साइन आपको और करना पड़ेगा। बस ये सब होने के बाद आपको फिर बैठा दिया जाएगा। मतलब इतना होने के बाद अभी 2-3 जन के पास वो पेपर जाएगा, वो साइन करेंगे। उसके बाद एक मैडम है, वो हमारे यहाँ तो पूरा पोस्ट में सबसे थी, वही मेन थी, उनके करने के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो वो सब होने के बाद इतना टाइम में भूख भी लग जाता है। वहाँ पे खाने की व्यवस्था रहे, वहाँ कैंटीन है, आप कैंटीन से आपको जो मन करे आप वो ले सकते हैं, आप वो खा सकते हैं। पैसा लेके जाइएगा, फ्री में वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला बस पानी मिलने वाला है और कुछ नहीं। बस वहाँ पे कैंटीन से आपको जो मन वो खरीद सकते हैं। उसमें खाना नहीं रहेगा कैंटीन में, आप बिस्किट वगैरह, बिस्किट मतलब जो नॉर्मल ये सब रहता है वो सब रहेगा, केक, अंडा ये सब रहेगा, तो आप ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा कैंटीन से खाने होने के बाद मैं उसके बाद वहाँ पे ना ग्राउंड में बैठा देते हैं। उसके बाद आप बैठे रहिए जब तक कि मैडम का बुलावा ना आ जाए। मैडम आपका मेन मैडम का ही सिग्नेचर रहता है, तो हमें बैठना पड़ता है। में बैठने के बाद मैडम आपको आपके चेस्ट नंबर से आप लोग को बुलाया जाएगा। मतलब जैसे मैं भी गई थी, चेस्ट नंबर से आपको बुलाया जाएगा और आप जाएंगी। उसके बाद वो मैच कर लेंगी, आपके वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद आप वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। वहाँ से नहीं, उसके बाद फिर गेट पे आपको साइन किया करवाया जाएगा, और वहाँ पे आपको चेस्ट जो नाप वो नंबर जो दिया रहता है वो वहीं पे ले लिया जाता है। लास्ट में जो सिग्नेचर करेंगे वहाँ पे आप वो, तो फिर मैं अब वहाँ से निकली, खत्म होने के बाद उसके बाद मैं निकली, और तो उसके बाद मैं वहाँ से निकली, और मेरा वहाँ पे कितना 3:30-4 बजे मैं वहाँ से निकली। उसके बाद मैं वहाँ से बस पकड़ के धर्मतल्ला से मैं फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं आई दक्षिणेश्वर से मैं बस पकड़ी और सीधे सोदपुर गिरजा। तो सोदपुर गिरजा में जब मैं पहुँच गई, और बस वो साईं बाबा मंदिर, बस मेरा घर वहीं पे, और मैं आ गई। बस जर्नी यहीं पे ख़त्म होता है CISF का। तो टट्टा बाय बाय। आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन सब दे दी हूँ, आप लोग भी ऐसे ही होगा सब स्टेप जो मैं बताई हूँ। बस थैंक यू, बाय बाय।